दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया है। हमारे जीवन का हर क्षेत्र इन दो चीज़ों पर अनेक प्रकार से निर्भर हो गया है। इस बात को डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं इसकी कल्पना कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के मामले में भारत दुनिया के किसी देश से कम भी नहीं है, ये आपको पता है। बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम सीक्वेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु ऊर्जा या फिर अंतरिक्ष विज्ञान, हमारा देश विज्ञान की इन सभी शाखाओं में बहुत अच्छा काम कर रहा है। विज्ञान और तकनीक की बात होने पर हम सबके मन में प्रयोगशाला और उसमें अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों की तस्वीर उभर जाती है। ऐसे में भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक शोध संगठन की बात न हो, यह संभव नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में, जिसे CSIR भी कहते हैं। CSIR दरअसल 38 प्रयोगशालाओं, 39 आउटरीच सेंटर, 3 इनोवेशन सेंटर और 5 यूनिट की एक बड़ी वैज्ञानिक श्रृंखला है। इसकी स्थापना आज से कोई 80 साल पहले 26 सितंबर 1942 में की गई थी। सोचिए कितनी पुरानी संस्था है। इस प्रयोगशाला समूह का महत्व तो इसी बात से समझा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। CSIR की प्रयोगशालाओं में विज्ञान और तकनीक की लगभग सभी आधुनिक शाखाओं में उत्कृष्ट अनुसंधान होते हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों की प्रतिभा ने CSIR को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। इस वैज्ञानिक संगठन की उपलब्धियों की सूची लंबी है, चाहे वह स्वदेशी तकनीक से 1967 में बनाया गया पहला ट्रैक्टर स्वराज हो, परिवार नियोजन की स्टेरॉयड रहित दवा सहेली का आविष्कार या फिर 2009 में पहले मानव जीनोम सीक्वेंसिंग का अनुसंधान। तकनीकी प्रगति के साथ साथ दवाओं के विकास और रोग उपचार में भी CSIR देश की प्रमुख संस्था है। दोस्तों, वर्तमान कोरोना संकट की घड़ी में भी CSIR ने मानव कल्याण के लिए अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी समाधान उपलब्ध कराया है। CSIR ने बहुत कम समय में 100 से भी अधिक तकनीकों का विकास किया है, जिनसे कोविड-19 पर काबू किया जा रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि कोविड-19 को मात देने के लिए CSIR क्या कुछ कर रहा है। इसके लिए CSIR 5 तकनीकी स्तंभ टेक्नोलॉजी वर्टिकल पर काम कर रहा है। पहला, डिजिटल और मॉलिक्यूलर निगरानी। दूसरा, त्वरित और किफ़ायती निदान। तीसरा, रीपर्पस्ड दवा, नई दवाएं और वैक्सीन का विकास। चौथा, हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइस का विकास। और पांचवा, सप्लाई चेन को सहायता। पहले वर्टिकल में CSIR कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा डिजिटल और मॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग पर अनुसंधान कर रहा है। इससे वायरस की संक्रमण चेन को समझना संभव हो रहा है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ प्रयोग में जुटे हुए हैं। ये प्रयोगशालाएं डिजिटल और मॉलिक्यूलर निगरानी के लिए कोरोना वायरस के जीनोम और उसकी सीक्वेंसिंग में काम कर रहे हैं। दूसरे वर्टिकल में RT-PCR की मदद से CSIR देश भर में कोरोना की टेस्टिंग कर रहा है। CCMB और IGIB हॉस्पिटल स्टाफ को इन टेस्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पेपर स्ट्रिप, फेलुदा और RT लैम्प जैसे किफ़ायती टेस्टिंग टेक्निक CSIR ने विकसित किए हैं, जिनका प्रयोग ICMR की स्वीकृति मिलते ही शुरू हो जाएगा। CSIR ने 3 प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस सैंपल्स की बायो रिपोजिटरी भी बनाया है, जो वैक्सीन निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। तीसरे वर्टिकल में CSIR सेप्सीवैक, फ्लाविपिराविर, रेमडेसिविर
उमीफेनोविर और क्लोरोक्विन जैसी पुरानी दवाओं को रिपर्पस करके सामने ला रहा है। वैक्सीन के साथ आयुष प्रोडक्ट्स भी शोध के दायरे में आ रहे हैं, जिन पर CSIR लगातार अनुसंधान कर रहा है। चौथे वर्टिकल में CSIR ने PPE, वेंटिलेटर, पेडल ऑपरेटेड वाटर डिस्पेंसिंग टैप, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्टर जैसे हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइस तैयार कर रहा है, जो डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इंडस्ट्री इन डिवाइस के व्यापक उत्पादन भी कर रहे हैं। कोरोना से मुकाबले के 5वें स्तंभ में CSIR देश भर में दवाओं और हॉस्पिटल असिस्टिव डिवाइस के सप्लाई चेन को मजबूत करने में जुटा है। इन 5 टेक्नोलॉजी वर्टिकल द्वारा कोविड-19 से मुकाबले के अलावा CSIR ग्रामीण रोजगार सृजन, वंचित समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा, महामारी पूर्वानुमान जैसे कुछ अहम मुद्दों पर भी लगातार काम कर रहा है। दोस्तों, CSIR के इन प्रयासों से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप CSIR की वेबसाइट www.csir.res.in पर भी विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगा विज्ञान और तकनीक से जुड़ी किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।